बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त ऐसे हालात में है जहां चर्चा मैच जीतने या हारने की नहीं बल्कि बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच चल रही टकराव की है। मामला बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल से शुरू हुआ, लेकिन अब इसकी आंच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप तक पहुंचती दिख रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सवाल यही है, आखिर झुकेगा कौन, बोर्ड या खिलाड़ी। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक बयान से हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने सीनियर खिलाड़ियों को लेकर ऐसे कमेंट कर दिए जिससे खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। खासकर तमीम इकबाल को लेकर दिए गए बयान ने माहौल पूरी तरह बिगाड़ दिया। नजमुल इस्लाम ने तमीम को भारत का एजेंट तक कह दिया और ये भी बोला कि खिलाड़ियों पर जो खर्चा होता है वो आईसीसी से आता है, इसलिए आईसीसी के खिलाफ जाना गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन जब खिलाड़ी खराब फॉर्म में होते हैं तब बोर्ड उनसे कभी पैसे वापस नहीं मांगता। खिलाड़ियों को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और प्रोफेशन को सिर्फ खर्चा समझा जा रहा है, सम्मान नहीं। इसके बाद खिलाड़ियों ने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक इस बयान पर सख्त कार्रवाई नहीं होती वे बीपीएल में नहीं खेलेंगे। उनकी मांग भी साफ थी, वो चाहते थे कि नजमुल इस्लाम को सिर्फ फाइनेंस कमेटी चेयरमैन के पद से ही नहीं बल्कि हर जिम्मेदारी से हटाया जाए, साथ ही उन्हें बोर्ड डायरेक्टर के पद से भी बाहर किया जाए। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने जो बातें सबके सामने कही हैं उसके लिए सबके सामने माफी भी मांगी जाए। बोर्ड ने दबाव पड़ने पर नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी चेयरमैन के पद से तो हटा दिया, लेकिन खिलाड़ी इससे खुश नहीं हुए। उनका कहना था कि अगर अपमान सबके सामने हुआ है तो माफी भी सबके सामने ही होनी चाहिए। बंद कमरे में माफी या अंदर खाने समझौते उन्हें मंजूर नहीं थे। इस बगावत का असर सीधे बीपीएल पर पड़ा। कई मैच देर से हुए, कुछ पोस्टपोन करने पड़े और पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। बोर्ड के लिए ये बड़ी परेशानी थी क्योंकि बिना बड़े खिलाड़ियों के बीपीएल की वैल्यू, ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप सब पर असर पड़ता है। खिलाड़ियों ने साफ संदेश दे दिया, या तो सम्मान मिलेगा या फिर लीग नहीं चलेगी। इस पूरे मामले में क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश यानी CWAB भी खिलाड़ियों के साथ खड़ा दिखा। संगठन ने बोर्ड से सवाल किया कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति खिलाड़ियों पर इस तरह खुलेआम आरोप कैसे लगा सकता है। CWAB का कहना साफ था कि जब बयान सबके सामने दिया गया है तो माफी भी सबके सामने ही होनी चाहिए। इसी बीच T20 वर्ल्ड कप का मामला भी इस विवाद से जुड़ गया। इससे पहले बोर्ड ने भारत में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे और मैच श्रीलंका में कराने की बात की थी, जबकि आईसीसी खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात कह रहा था। खिलाड़ियों ने संकेत दिए कि उन्हें वर्ल्ड कप या आईसीसी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे अपनी ही बोर्ड के रवैये से नाराज हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो भारत में खेलने को तैयार हैं, लेकिन बोर्ड के गलत फैसलों के साथ नहीं। नजमुल इस्लाम ने यह भी कहा कि अगर वर्ल्ड कप नहीं खेला गया तो बोर्ड को कोई खास आर्थिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 2022 से 2027 तक का बजट पहले से तय है। उनके मुताबिक असली नुकसान खिलाड़ियों को होगा। खिलाड़ियों को ये बात दबाव बनाने की राजनीति लगी। अब हालात ऐसे हैं कि बोर्ड के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो पूरी तरह झुकें और सार्वजनिक माफी के साथ मामला खत्म करें, या फिर इस लड़ाई को और बढ़ने दें। अगर ऐसा हुआ तो ये विवाद बीपीएल तक सीमित नहीं रहेगा और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।